तो स्टूडेंट जैसा अभी हमने इसका इम्प्लिसिट फंक्शन किया, अब हम इसका करने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। आप देखोगे एक्सरसाइज 5.3 में दो टाइप के क्वेश्चन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन पे डिपेंड करता है और दूसरा जो है वो है हमारा इनवर्स फंक्शन। तो अभी हम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो इनवर्स फंक्शन में सबसे पहली बात जो बच्चों के दिमाग में आती है वो ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करना है ना। तो देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उसी के बेसिस पे हम वैल्यूज को पुट किया करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसके कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग अभी। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पहले 12 थोड़ी 13th क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मेन जो होती है ना वो ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म आपको ये फॉर्म देखनी होती है और इस फॉर्म के बेसिस पे ही आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ x की जगह tan थीटा पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। तो साइन को आप cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला यूज होगा मैं लिख देता हूं, आप इसको कहीं अलग जगह नोट करते रहें ताकि बाद में आपको हेल्प करेगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया यहां पे। अब आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये है cos इनवर्स sin 90 माइनस थीटा। sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स x। वो वैल्यू आप यहां प्लेस कर दो, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब उसके बाद जैसे ये फॉर्म आई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये पाई बाय 2 का कितना हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का कितना हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, ठीक है, नहीं समझ में आपको। अब उसके बाद अब हम देखेंगे अगला, आगे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ये आपको गिवन है y साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान देंगे जरा सभी, अगर मैं यहां दोबारा फॉर्म, मेन चीज ये फॉर्म होती है। आप इस पैटर्न में अगर x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन इनवर्स है, फॉर्मूला तो सेम बनेगा sin थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 थीटा। और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहां से प्लेस करके, मीन से पाई बाय 2 माइनस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम पैटर्न आएगा। तो यह आप लोग अपने आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12th क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन स्टूडेंट्स अगर आपको यहां देखना है तो देखना क्या है, ये पैटर्न, ये पैटर्न कहीं पे भी आए और अगर इनवर्स फंक्शन है तो आपको याद रखना है कि ये tan थीटा ही पुट होगा यहां पे। तो आप दोबारा से यहां पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसा करने पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म बन गई। ठीक, उसके बाद हम करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। क्लियर है यहां तक, नहीं सभी को? ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखेंगे जब मैंने इसकी जगह cos थीटा लिख दिया तो ये क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, कितना हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये रहा माइनस 2, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स x। तो जब आप dy ओवर dx निकालोगे तो ये जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर।
ठीक, अब उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे ये दोनों पैटर्न सेम है। जब ये पैटर्न सेम है तो पुट tan थीटा ही होगा। यहां tan थीटा पुट करोगे तो क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स से यहां कॉस इनवर्स रहेगा, यहां कॉस इनवर्स रहेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा। क्लियर है आप सभी को? ठीक, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, तो ये भी आप अपने आप खुद करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसमें आप पुट कर देना x इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसा करने पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया जो कि होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। समझ में आया आप सभी को? तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन में 10th हो गया। इसके बाद दो क्वेश्चन बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं, 14th और 15th। पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देंगे जरा सभी क्वेश्चन पे। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पुट कर दो x इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि फाइनली फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। ठीक, तो आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा करने पे हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट से कितना बाहर आएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये इसका फॉर्मूला है ये, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। तो जब आप dy ओवर dx निकालेंगे तो कितना जाएगा 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आपको मेन चीज है पैटर्न पहचानना। ये पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न आप डिफरेंशिएशन में करो, चाहे इंटीग्रेशन में करो, चाहे इनवर्स ट्रिगो में करो, कहीं पे भी अगर आप लोग करते हैं तो आपको x की जगह ये सेम वैल्यूज ही पुट करने, बिकॉज ये फॉर्मूले वही बनाएंगी, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिगो, फॉर्मूले हर बार यही बनेंगे। तो आपको ये वैल्यूज, अब बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होते है कि भाई हम पुट क्या करें इसमें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुट करें। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमें पता कैसे लगेगा, एक ही सोल्यूशन है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें बस। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां आप पुट कर दो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा करने पे ये हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये इसका फॉर्मूला मैंने यहां पुट कर दिया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया सेक इनवर्स 1 ओवर cos थीटा कितना होता है सेक थीटा। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, कितना बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई cos इनवर्स x, यानी हो गया 2 cos इनवर्स x। dy ओवर dx कितना हो गया 2 इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 अपॉन। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा 5.3 भी कंप्लीट होता है। तो हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए, 5.2, 5.3 एंड 5.4। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखें इसको जरा। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से भी पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले बताने से पहले आपको इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ m इंटू n।
अगर log में कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो दोनों की दोनों आपकी प्लस होंगी, यानी log m प्लस log n। दूसरा log ऑफ m अपॉन n, मीन्स अगर log में दो टर्म्स डिवाइड होंगी दोनों क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, log m माइनस log n। तीसरी अगर log ऑफ m रेज टू पावर n है तो ये पूरा हो जाएगा n log m। ये इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो हमें मतलब समझनी है। अब हमें पता कैसे लगता है कि हमें log अप्लाई करना है? बेसिकली मेन चीज तो है कि हमें पता कैसे चलेगा कि log अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या देखना है कि कभी भी अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो, दैट मीन्स सपोज करते मैं क्वेश्चन लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। देखो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो आपको log लेके ही करना है, देयर इज नो अदर वे, आपको log ही लेना पड़ेगा। फॉर दैट आप लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। जब आप log मानोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y, ये हो गया log ऑफ x रेज टू पावर x। मींस अब log की यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो कि ये है। इसमें क्या होता है, जो भी log की पावर है वो उठ के आगे आ जाएगी, मींस ये हो जाएगा हमारे पास x log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव कितना हो गया, dy ओवर dx। और इन दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा 1, मींस dy ओवर dx की जो वैल्यू हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, इनटू में कितना, सॉरी ये आपका हो गया y क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहां बच गया 1 प्लस log x, मींस dy ओवर dx की वैल्यू हो गई x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। दिस इज द आंसर। जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो आपको log ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, आपने इसमें क्या टेकिंग log बोथ साइड, ये log y हो गया, ये x log x हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में log y का 1 ओवर y का dy ओवर dx, और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। मैं एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू दे रखा sin x रेज टू पावर log x। अब देखना ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है, तो आपको log लेके ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये आपका हुआ log y और ये हो गया log ऑफ sin x रेज टू पावर log x, मींस log ऑफ y। अब ये log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अगेन थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log आगे आ जाएगा log x, इंटू में कितना आ गया log ऑफ sin x। अब ये एक फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो जो कि होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले करेंगे साइन का, फिर साइन के बाद किसका करेंगे, कॉस का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो log x का कितना हो गया 1 ओवर x, मींस dy ओवर dx की जो वैल्यू हो गई ये हो गया y, ये रहा हमारा log x, cos अपॉन साइन कितना हो गया cot x, ये हमारा कितना हो गया log ऑफ साइन x ओवर कितना x, और उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारी कितनी थी, साइन x log x, और ये हो गया हमारा log x इंटू कॉट x प्लस log ऑफ साइन x ओवर x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो आपको log लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद log की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 30 देखेंगे जरा, एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल नंबर 30 देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 30 आपको दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी के मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो दो तरीकों से हो सकता है क्वेश्चन, या तो आप इतना लंबा चेन रूल अप्लाई करो या फिर आप इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो log की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी देखते हैं, x माइनस 3 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर
3x² प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर कितना हो गया हाफ। ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, अभी लॉग में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप लॉग लेते हो तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर हाफ। अभी मैंने कुछ किया नहीं, बस दोनों तरफ लॉग लिया है। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा धीरे धीरे। log y पहली प्रॉपर्टी, जो भी पावर है उठ के आगे आ जाएगा, हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपने पहली प्रॉपर्टी लगाई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि लॉग में जब दो टर्म्स डिवाइड होती हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी माइनस। आप ये देखेंगे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसको माइनस कर दो, log ऑफ y इज इक्वल टू हाफ, इनको माइनस करो, log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये मैंने लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली। दोनों टर्म्स माइनस डिवाइड हो रही थी तो दोनों को माइनस कर दिया। फिर ये हो गया हमारे पास log ऑफ y इज इक्वल टू हाफ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग में अगर टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी दैट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये लॉग की हमारी प्रॉपर्टी लग गई। इसमें पहली प्रॉपर्टी लगी है कि लॉग में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y इंटू कितना dy ओवर dx। ये हाफ एज इट इज रहा आपका। log का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी log के साथ है अपॉन में x माइनस 3। फिर चेन रूल के हिसाब से इसका भी करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1 प्लस log के साथ जो भी है ये पूरा अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x और 4 का कितना हो गया 0। समझ रहे हैं आप लोग, log का किया, log के साथ जो भी अपॉन में, फिर इसका किया 1, इसके log के साथ जो भी अपॉन में, फिर एक्स स्क्वायर का 2x 4 का 0। यहां पे क्या होगा, जो भी log के साथ है अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, उसके बाद 3x स्क्वायर का कितना हो गया 6x, 4x का कितना हो गया 4, 5 का कितना हो गया 0। क्लियर है सभी को। उसके बाद dy ओवर dx आपका ये रहा, y ये रहा आपका, ठीक है, अपॉन में कितना 2, और यहां हमारे पास बचा 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज द फाइनल आंसर। अब इसमें बस y की जो वैल्यू है, ये हमारा y है, तो ये y की वैल्यू को बस इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने आपको वो मेथड्स बताए जिसमें हमें लॉग लेके करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन में टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। एक बार देखिए आप लोग इसको, तो स्टूडेंट्स ऐसे जैसे कि मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराया, अब एक एग्जांपल कराने जा रहा है, एग्जांपल नंबर 33। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिसलिनियस में भी है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आपका एक्सरसाइज में भी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देंगे जरा सभी। ये क्वेश्चन है हमारे पास y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y एंड प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। देखो मुझे पता है ये फंक्शन लॉग लेके होगा। अगर कोई एक भी लॉग लेके हो रहा होता, जैसे कि ये लॉग से, ये भी लॉग से होगा, ये भी लॉग से होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर्स वेरिएबल है। अगर ये तो खैर तीनों ही लॉग लेके हो रहे हैं, अगर कोई एक वैल्यू भी लॉग लेके होती और प्लस माइनस यानी एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता, तो आपको हमेशा उन फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व करना है। एक को u मानना है, एक को v मानना है। अगर आपने यहां डायरेक्ट लिख दिया टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो एग्जामिनर आगे चेक ही नहीं करेगा, क्वेश्चन वही गलत हो गया आपका, आगे कोई देखेगा भी नहीं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग फंक्शंस मानना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। दैट मींस कि आपको इस क्वेश्चन में बोला ये कि दिस इक्वेशन इज दिस, ये इक्वेशन हमें गिवन है, फाइंड dy अपॉन dx। आपको क्या निकालना है, dy ओवर dx। तो देखो किस तरीके से निकलेगा, आप लेट कर लो पहले, जैसे u लेट करते हैं y रेज टू पावर x, b लेट करते हैं x रेज टू पावर y एंड w लेट कर लेते हैं x रेज टू पावर x। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx और a की पावर b, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये कितना हो गया, 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो अब आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करोगे। पहला आपके पास है u इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, क्योंकि ये लॉग लेके होगा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू पावर x। अब उसके बाद हम लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी यानी x log y हो गया, यानी कि अब इसमें डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du अपॉन dx और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में किया, सॉरी इंप्लिसिट फंक्शन में किया हम लोगों ने, कि y के किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो साथ में dy ओवर dx आना ही आना है, दैट्स द कंपल्शन। ठीक है, अब log u का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन u का हो गया du अपॉन dx। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और फिर y का dy ओवर dx प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का कितना हो गया 1। ठीक है, तो du ओवर dx की जो वैल्यू हो गई वो हो गई u x ओवर y इंटू dy ओवर dx प्लस log y। अब du ओवर dx इज इक्वल टू u कितना है आपके पास, y रेज टू पावर x और ये कितना हो गया x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y। ये हुआ आप लोगों का। उसके बाद du ओवर dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको अंदर, x ये रहा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में अगर बेस सेम होंगे पावर्स क्या होंगी, माइनस, यानी y रेज टू पावर कितना हो गया x माइनस 1 इंटू dy ओवर dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी तो y रेज टू पावर x log y। ये वैल्यूज आ गए हमारे पास। यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या किया हम लोगों ने, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद du अपॉन dx निकलने के बाद सिमिलरली हम v सॉल्व करेंगे। v कितना हमारे पास, x रेज टू पावर y। v को जब आप सॉल्व करोगे वही होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v, और ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर y, log v इज इक्वल टू y log x। अब यहां पे भी डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन v dv ओवर dx। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 1 अपॉन x प्लस सेकंड यानी कि log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। क्लियर है सभी को, मैंने यहां पे प्रोडक्ट रूल इंप्लीमेंट कर दिया, log v का 1 ओवर v dv ओवर dx, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dv ओवर dx की जो वैल्यू हो गई वो हो गई v y ओवर x और ये हो गया log x dy ओवर dx। क्लियर है, v की वैल्यू आपके पास कितनी है, dv ओवर dx, v की वैल्यू है x रेज टू पावर y, ये हो गया y रेज टू पावर x y ओवर x log x dy ओवर dx। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, dv ओवर dx मल्टीप्लाई करो तो ये y एज इट इज रहेगा और इन दोनों में क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, प्लस x रेज टू पावर y log x ओवर सॉरी इंटू dy ओवर dx। क्लियर है सभी को, क्या हुआ यहाँ पे दोबारा देखेंगे, v इज इक्वल टू x रेज टू पावर y था, टेकिंग log बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y, log v y log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 ओवर v dv ओवर dx और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v की वैल्यू पुट कर दो x रेज टू पावर y और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई dv ओवर dx की। अब
तीसरा आपके पास w है, w क्या है, x की पावर x। ये देखो मैंने अभी अभी आपको सॉल्व किया, पीछे आप देखे होंगे तो पहला क्वेश्चन ही मैंने लॉग का ये कराया था, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव रख रहा हूं, dw ओवर dx इज इक्वल टू एक्स एक्स 1 प्लस लॉग x। आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव यही निकल के आया था, मैंने अभी कराया, इससे पीछे वाले पहला क्वेश्चन ही लॉग का यही कराया मैंने आपको। अब पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो जो कि ये है, तो du अपॉन dx कितना है आपके पास, du अपॉन dx ये रहा, कितना है x इंटू वाई, इसको नेक्स्ट इस पे करते हैं, x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू dy ओवर dx प्लस y रेज टू पावर x log y, ये du अपॉन dx हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने, ये du अपॉन dx, दूसरा क्या है dv अपॉन dx, तो ये रहा dv अपॉन dx, ये रहा कितना है प्लस y इंटू एक्स y माइनस 1 प्लस एक्स वाई लॉग x इंटू dy अपॉन dx प्लस तीसरा क्या है dw अपॉन dx, ये रहा, तो dw अपॉन dx हमारा ये निकल के आया, कितना है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x इज इक्वल टू कितना 0। ये मैंने क्या किया है, तीनों वैल्यूज du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx की वैल्यूज को यहां से पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें फाउंड करनी है वैल्यू dy ओवर dx की, तो आप ये देखेंगे ये रहे दो dy ओवर dx, तो इन दोनों को कॉमन ले लो, x इंटू वाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स वाई लॉग x, ये रहे इंटू कितना आपके पास dy ओवर dx, बाकी जो तीन टर्म्स है 1 2 एंड 3, इन तीनों को इधर लेके आओ, तो माइनस वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्या क्या मैंने dy ओवर dx वाली टर्म्स में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया और बाकी टर्म्स को उठा के उधर ले गए, तो dy ओवर dx की जो हमारी वैल्यू आ गई वो माइनस कॉमन लो, ये हो गया वाई एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ओवर ये हो गया x इंटू वाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स वाई लॉग एक्स विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आप मिसलिनियस देखेंगे, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 सेम यही है, सेम है बिल्कुल, तो ये आप लोग करेंगे खुद। ठीक है, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, 13th 14th 15th तीनों एक जैसे, मैं 14th करा रहा हूं आपको, ये दे रखा है cos x रेज टू पावर y एंड cos y रेज टू पावर x। अब देखो अगर इनके बीच में इक्वेशन में प्लस का या माइनस का साइन होता तो मैं दोबारा से u और v मान के करता, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मुझे करना क्या है कि मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि बीच में इक्वल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो गया log ऑफ cos x रेज टू पावर y और ये हो गया log ऑफ cos y रेज टू पावर x। प्रॉपर्टी लगेगी तीसरी वाली y log cos x x log cos y। अब दोनों में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ध्यान देंगे जरा सभी, रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी लॉग के साथ है पहले वो अपॉन में आएगा, 1 अपॉन कॉस और फिर कॉस का कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो लॉग के साथ जो है वो अपॉन में कॉस का माइनस साइन प्लस सेकंड यानी लॉग कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का कितना होगा dy ओवर dx। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, इज इक्वल टू इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log के साथ कितना है cos, cos y अपॉन में cos का कितना हो गया माइनस साइन y और फिर y का कितना होगा dy ओवर dx। क्लियर है सभी को, देखेंगे चेन रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव log के साथ जो भी अपॉन में cos का माइनस साइन और फिर y का dy ओवर dx प्लस सेकंड यानी log cos y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये 1 हो गया। अब आप देखोगे कि dy ओवर dx वाली ये दो टर्म्स है, पहले इनको सॉल्व कर देता हूं, माइनस
वाई, साइन ओवर कॉस कितना होता है 10x, ये हो गया प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ओवर कॉस कितना हो गया 10y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब हमें करना क्या है, dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, एक ये है dy ओवर dx और एक ये है dy ओवर dx। तो हमारी जो बेसिकली वैल्यू आ गई, वैल्यूज वो आ गई, पहला है log cos x dy ओवर dx प्लस इसको उठा के दिला है x tan y dy ओवर dx इज इक्वल टू ये log cos y एज इट इज रहा log cos y और ये जो माइनस वाली टर्म है उसके इधर आ गई प्लस y tan x। क्लियर है सभी को? dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक साइड किया और सिंगल जो विदाउट dy ओवर dx है उनको एक तरफ कर दिया। अब dy ओवर dx यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बच गया log ऑफ cos x प्लस x tan y dy ओवर dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। अब dy ओवर dx को सेपरेट कर दो तो dy ओवर dx की वैल्यू हो गई log ऑफ cos y प्लस y tan x ओवर log ऑफ cos x प्लस x tan y विल बी द आंसर। तो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली मेरे बताने का पर्पस यह है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई एक टर्म भी लॉग वाली आ गई तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये एक इक्वेशन ही बीच में इक्वल का साइन आ गया, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस किसी का भी साइन आएगा तो आपको यूवी मान के ही करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 अगर आप देखते हैं एक्सरसाइज का तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकते टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको सबको यूवी मान के ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। अब स्टूडेंट्स इसका एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x माइनस 2 साइन x। अब ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं मैं। देखो मुझे ये पता है कि ये लॉग लेके होगा, ये विदाउट लॉग नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लेकिन इसमें लॉग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये a रेज टू पावर x, आप इसमें चेन रूल लगाओ डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉग से होगा या विदाउट लॉग होगा, दो ही टर्म्स है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये लॉग से विदाउट लॉग कोई एक भी अगर लॉग से हो रही है तो आपको उसको अलग अलग ही सेपरेट डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, यानी इसका अलग डेरिवेटिव निकलेगा और इसका अलग डेरिवेटिव निकलेगा। मींस ये हो जाएगा मेरे पास, लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x। तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू u माइनस v। हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो जो dy ओवर dx की वैल्यू होगी वो हो जाएगा du ओवर dx माइनस dv ओवर dx। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे u हमें दे रखा है x रेज़ टू पावर x, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने डेरिवेटिव अभी आपको सिखाया था, ये लॉग लेके ही होगा, विदाउट लॉग नहीं हो सकता। du ओवर dx की जो वैल्यू है वो है x(1 प्लस log x। मैंने पहला क्वेश्चन ये कराया था, अभी एक dw अपॉन dx भी यही निकल के आया था हमारा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। दूसरा v है मेरे पास जो कि है 2 रेज़ टू पावर sin x। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dv अपॉन dx तो ये होगा ax a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू पावर x, ये होता है ax log a, यानी कि 2 sin x log 2। फिर चेन रूल के हिसाब से साइन का भी तो होगा, तो साइन का कितना हो जाएगा cos x। तो ये हमारा dv अपॉन dx निकल के आ गया। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx कितना निकला है, x रेज़ टू पावर x
1 प्लस लॉग एक्स, एंड डीवी अपॉन डी एक्स हमारा ये निकला है कितना है, माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, कॉमन मल्टीप्लाई डिवाइड, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। आप इसको बस इसकी वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, ये आपका सोल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी आप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको कंप्लीट कर लिएगा, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे और पैरामेट्रिक के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी आप पहले इसको एक बार देख लीजिए।